हेलो एवरीवन, सो आई एम अश्विनी पाटिल। मैं वापी गुजरात से हूँ और करंटली मैं एतिहाद एयरवेज के साथ काम कर रही हूँ एज अ कैबिन क्रू। और इससे पहले मैंने इंडिगो एयरलाइंस के साथ काम किया है फॉर 3 years। एंड बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि आप क्रू कैसे बने। आप मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी पहले, बिकॉज मैं मराठी मीडियम से पढ़ाई की है मैंने। तो दे एवरीवन हैज़ क्वेश्चन हाउ आई लर्न इंग्लिश। देन मेरी सैलरी क्या है, देन सीवी कैसे बनाना है। So many people ask me to send my CV, which I don't feel comfortable to send the CV. Like, so many questions you people ask, and I try my best. Like, till now I tried my best to reply all of you on Instagram. बट नाउ इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँ और सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, लाइक सेम थिंग टू एवरी पर्सन। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड इफ़ आई डोंट रिप्लाई देम बैक देन आई हैव दैट गिल्ट दैट शिट मैंने मतलब हेल्प नहीं की, बिकॉज आई नो दैट पेन। जब मैं एयर होस्टेस बनने के लिए ट्राई कर रही थी, लिटरली मेरे पास कोई नहीं था उस टाइम पे जो मुझे हेल्प कर सके। बिकॉज मैं जहाँ से आती हूँ, लाइक वापी से, मैं किसी क्रू को नहीं जानती थी जो एयर होस्टेस हो वहाँ पे। और इसलिए लिटरली मुझे सब कुछ सर्च करना पड़ता था यूट्यूब पे या फिर गूगल पे। मैं सर्च करती थी सारी चीज़ें, एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट जब आपको कोई गाइड करने वाला ना हो और आपको खुद से सब कुछ फाइंड करना है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई नो दैट पेन। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेन एवर समन आस्क मी कि मतलब आपने कैसे क्या किया, जो भी क्वेश्चन फिर डाउट है मुझे कोई पूछते, इवन दो इफ आई डोंट हैव टाइम आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू गाइज। बट देन हमेशा के लिए वो मेरे लिए लाइक ठीक नहीं है, बिकॉज आई रियली डोंट गेट टाइम। मैं मुश्किल से खुद के लिए टाइम निकाल पाती हूँ बी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस जॉब। सो मैंने सोचा कि दिस विल बी द बेस्ट वे टू हेल्प यू। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियोस के थ्रू आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ट्राई करूँगी मेरा बेस्ट कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सो ओके, सो इट्स माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। मैंने आज तक कभी यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाए, ना ही मैंने कभी सोचा था। बट या आई एम ट्राइंग दिस फर्स्ट टाइम एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो वॉट एवर आई एम सेइंग। So I want to share the journey, how I became crew, from where like how I thought to become a crew. टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी क्रू नहीं बनना था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी एयर होस्टेस बनूंगी, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी एयर होस्टेस बनना। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था ये इस चीज़ के बारे में। मुझे पता ही नहीं था कि एयर होस्टेस होता क्या है, जस्ट मैंने पिक्चर्स में देखा था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम पे मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मुझे क्लास में सबके सामने बोला कि अश्विनी यू शुड ट्राई फॉर द कैबिन क्रू जॉब। एंड आई वाज सो हैप्पी टू लिसन दैट, बिकॉज कैबिन टीचर थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, आई लव यू। एंड उस टाइम पे मैं बहुत खुश थी कि इतने क्लास में सब लोग हैं, उन्होंने सिर्फ किसी को नहीं बोला, सिर्फ मुझे ही क्यों बोला। सो मैं बहुत खुश थी। लेकिन मुझे सबने डिमोटिवेट कर दिया उस टाइम पे ये बोल के कि अगर आपको एयर होस्टेस बनना है तो आपको 7 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एंड आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती। तो आई वॉज लाइक हाँ सच बात तो है। मुझे इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं इंग्लिश में बात करूँ। नहीं आता था मुझे, एक सेंटेंस भी बोलने नहीं आता था इंग्लिश का, बिकॉज मैं मराठी मीडियम से मैंने स्टडी की थी। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं इंग्लिश बोलूँ, बट दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। फिर तो मैं भूल ही गई कि मुझे अभी एयर होस्टेस बनना है, मैंने छोड़ दिया वो। देन जब मैं कॉलेज में गई उस टाइम पे निर्जा मूवी आया इन माई आई गेस आई वॉज इन फर्स्ट ईयर एट दैट टाइम, एंड उस टाइम पे निर्जा मूवी आया। मैंने वो मूवी देखा एंड आई क्राइड अ लॉट। मैं बहुत रोई वो मूवी देखने के बाद, एंड आई गॉट सो इंस्पायर्ड। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ तो भी ट्राई करते। उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल भी था, सो आई कैन सर्च अबाउट द थिंग्स, बिकॉज जब स्कूल में थी तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैं कभी कुछ सर्च नहीं कर पाई। और इसलिए मुझे लगा कि हाँ मतलब बहुत मुश्किल है। बट जब मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माई सेकेंड ईयर इन कॉलेज मैंने पेरेंट्स को बताया, एंड माई पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं बेटा अपने में तो ऐसा नहीं करते, लड़कियाँ इतने दूर नहीं जाती, बाहर नहीं जाती। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई पेरेंट्स, एंड आई नो गर्ल्स हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कन्विंस योर पेरेंट्स इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रू। बहुत डिफिकल्ट है, इंडियन फैमिलीज में तो बहुत डिफिकल्ट है। बट माई ब्रदर, जब मैंने उसको बोला कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे फर्स्ट डे से सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच भाई फॉर दैट।
एंड मैंने कैसे कैसे करके मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। मैंने उनको उस टाइम पे बोल दिया था कि अगर मैंने मतलब एयर होस्टेस की जॉब नहीं की तो मैं दूसरी कोई जॉब भी नहीं करूँगी, फिर मैं सीधा शादी करूँगी, मैं कोई जॉब नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे कुछ करना ही नहीं इसके अलावा कुछ, बिकॉज मेरा गोल सेट हो चुका था कि मुझे बस एयर होस्टेस ही बनना है। आई वॉज सो क्रेज अबाउट दिस जॉब कि मुझे दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था इस जॉब के आगे। कैसे कैसे मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और तुम लोग भी कर सकते हो। तो वो करने के बाद मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। प्रॉब्लम वहाँ पे आई जब मैंने मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, जब मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इंस्टीट्यूट, प्लीज़। अगर मैं ये बोल रही हूँ तो ये मत सोचना कि अगर आप मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आई विल बी शेयरिंग द ट्रूथ इन अपकमिंग वीडियोस। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, या सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय सेकेंड ईयर इन कॉलेज, जब मैंने ज्वाइन किया एक इंस्टीट्यूट, तो मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया कि आपको दोनों में से एक ही चीज़ कोई चूज़ करनी पड़ेगी, या तो आप कॉलेज रेगुलर करो या तो फिर आपके क्लासेस ज्वाइन करो। एंड आई वॉज सो क्लियर कि मुझे कॉलेज तो नहीं करना, मैं मेरा जॉब सेक्रीफाइस नहीं कर रही आपके ये कॉलेज के लिए, बिकॉज मुझे पता था ये कॉलेज में आके मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पहले दिन से पता था कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने उसी टाइम पे सोच लिया कि नहीं, मुझे अभी कॉलेज कंटिन्यू नहीं करना है। तो मैंने मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट करके थर्ड ईयर ऐसे ही रहने दिया, और फिर मैंने क्लासेस के साथ कंटिन्यू किया। जब मेरा एक साल पूरा हो गया वो क्लासेस किए हुए, उसके बाद द बैड फेज स्टार्टेड, बिकॉज एट दैट टाइम कोविड वॉज गोइंग ऑन। कोई भी एयरलाइन हायर नहीं कर रही थी। वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ। लाइक लिटरली सबको पता था कि मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, मैं एयर होस्टेस बनने वाली हूँ। एवरीवन हैज़ एक्सपेक्टेशंस कि हाँ जैसे इसके क्लासेस पूरे हो जाएंगे फिर ये एयर होस्टेस बन जाएगी, फिर इसकी सैलरी आएगी, ये वो बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की मेरे से। एंड देन सब लोग पूछने लगे मेरे पेरेंट्स को, मुझे पूछने लगे घर आके कि अश्विनी क्या हुआ, तुमने तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या चल रहा है, मतलब करना है कि नहीं करना है, अभी तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसे तैसे, कोई भी और जॉब कर लो, बैंक में जॉब कर लो, टीचर बन जाओ, ऐसे सब मेरे को सजेशन देने लगे। एंड आई वाज लाइक भाई मैंने नहीं पूछा है किसी को सजेशन के लिए, मुझे सजेशन मत दो। लाइक लिटरली आई वॉज सो डिप्रेस एट दैट टाइम। डिप्रेशन में जा रही थी मैं इतने सारे लोगों की वजह से, बिकॉज बहुत बहुत गंदा फेस था मेरे लाइफ का। दैट्स व्हाट आई विल से। एंड फिर कैसे कैसे उसके बाद एयरलाइंस ने हायर करना स्टार्ट किया, बट ऐसा नहीं था कि मेरा फर्स्ट गो में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं। मैंने बहुत बार इंटरव्यूज़ दिए एंड बहुत रिजेक्शंस भी हुए, जो कि मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कैसा फेस रहा है वो मेरा जब मैं इंटरव्यूज़ देने जाती थी, कैसे क्या प्रॉब्लम्स आते थे। बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। इट्स नॉट ईजी टू क्रैक एयरलाइन इंटरव्यूज़, इवन दो इफ़ यू आर गिविंग डोमेस्टिक एयरलाइन इंटरव्यू, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, इट्स नॉट ईजी टू क्रैक द इंटरव्यू। 250 से 300 लोग आते हैं इंटरव्यू देने, और उसमें से 10 लोग सिलेक्ट होते हैं। कैन यू इमेजिन? बहुत बहुत मुश्किल होता है। आप फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक जाते हो और फिर लास्ट राउंड में जाके आप रिजेक्ट होते हो। भाई मैंने लोगों को लिटरली रोते हुए देखा है, और मैं खुद भी बहुत रोई हूँ। बहुत मुश्किल होता है ये सब। बट देन कैसे कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिगो के साथ, एंड देन मैंने 3 साल के लिए काम किया विद इंडिगो एयरलाइंस, एंड देन अभी रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है एतिहाद एयरवेज में। So I'm working with Etihad Airways now. Thank you so much to my God for helping me. Thank you so much भगवान जी, because उनके बिना तो मैं कर ही नहीं पाती। मुझे पता है भगवान का बहुत साथ था मेरे साथ, इवन माय फैमिली का बहुत साथ था, उसके वजह से मैं कर पाई। अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, लाइक माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे नो हाउ माई जर्नी वॉज। इट वॉज नॉट ईजी, बहुत मुश्किल आई है इस जर्नी में। But then because I had support of my family, my close friends, and my God, because of that I could do this. So demotivate करने के लिए तो बहुत लोग आएंगे आपको जब आप इस जर्नी में हो। एंड ऑल्सो पीपल विल से कि इंग्लिश नहीं आता है तो मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। आई मीन है, डिफ़िकल्ट है, बट इफ़ योर गोल इज सेट कि मुझे अब ये चीज़ करनी है और उसके लिए मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आप सीख जाओगे।
ट्रस्ट मी, मुझे नहीं आता था फर्स्ट डे जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उन लोगों ने मुझे कुछ एक सेंटेंस बोलने बोला था इंग्लिश में। आई वॉज नॉट एबल टू से वन सेंटेंस एज वेल, बट मैंने बहुत मेहनत की है, सीरियसली बहुत मेहनत की है मैंने इंग्लिश सीखने में। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, मैं सब कुछ बताऊंगी, बट ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो सो लॉन्ग, सो बस इस वीडियो में इतना ही। एंड I will be sharing so many things about this job, how I learned English, like everything, every single thing which you need to know before becoming a crew, or if you want to become a crew. So I will be sharing everything. I just need your support, guys. Please like, share, comment, and please let me know what you want to know next. So I will be making videos on that. It will be easier for me to make the videos. Otherwise मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ. So please जैसे आप आज तक मुझे मतलब इंस्टा पे पूछते आए हो कि ये क्या है, वो क्या है, कैसे किया, वैसे ही अभी भी पूछो. लाइक ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट्स, सो इट विल बी मोर ईजियर, बिकॉज मैं इंस्टा पे ज़्यादा लाइक मैसेजेस चेक नहीं करती. तो ट्राई करो कि आप मुझे कमेंट्स में ही पूछो, सो दैट विल बी बेटर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and see you in the next video. Bye.